हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिक्योरिटी शार्क। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एनीवन हु इज़ ट्राइंग टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, द बूट कैंप playlist that we have. So what I have for you today is it's a recording of a live training that I delivered. अभी आप नेक्स्ट जो देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी, वो आप एक लाइव सेशन देखने वाले हैं जो मैंने अपने लाइव ट्रेनिंग में से छोटी सी क्लिपिंग निकाल करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सो व्हाई आई एम डूइंग इट दिस वे इज़, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं रखी हैं जो बच्चे क्लास में पूछते हैं, बट मैंने कुछ डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो है जो स्टूडेंट्स के आते हैं वो वीडियो के अंदर छोड़ दिए हैं। स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन थोड़ी सी मैंने वीडियो के अंदर छोड़ी है, सो दैट आप लोग बाग भी उनके इंटरेक्शंस के साथ, जो वो लोग बाग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो उनके डाउट्स हैं, उनके क्वेश्चन से आप लोग बाग भी समझ पाओ, सीख पाओ क्या चीज़ कैसे होती है। सो फ्यूचर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके की जो लाइव ट्रेनिंग्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करूं, बट फॉर द टाइमिंग मैं इन पे फोकस नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें काफ़ी सारा फ्लफ कंटेंट भी रहता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट की डाउट्स और क्वेरीज भी रहती है जो कि इस वीडियो के अंदर आपको देखने को टोटली नहीं मिलेगी। केवल 10% स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं वो ही कवर्ड है यहाँ पे, एंड बाकी 90% ऑफ द डाउट्स मैंने कट कर दिए हैं। ओके, सो आई होप यू get to learn something new, and without wasting any more time, let's dive right into it. क्रिप्टोग्राफी से क्या समझ में आता है? सर क्रिप्टोग्राफी मींस कन्वर्जन होता है सर, एक सिंपल टेक्स्ट को सर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है इसको। ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा इसके अंदर? सर ये ऐसी चीज होती है जिसमें अलग अलग कोड्स पे सर ये रन करती है। अलग अलग कोड्स पे रन करती है, ठीक है सर। क्रिप्टोग्राफी में प्लेन टेक्स्ट को सर ऐसे टेक्स्ट में फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है जिसको इंसान रीड ना कर सके, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं होता है सर वो। राइट। सो हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट्स आए हैं, ठीक है, सबको क्लब करके एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली लाइक इट इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। ओके, देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट। शॉर्ट में मैंने पीटी लिख दिया, चलो पूरा लिख देता हूँ। प्लेन टेक्स्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी साइफर टेक्स्ट में, सो उसे हम क्रिप्टोग्राफी बोल देते हैं। या अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की बात करूँ कि अगर इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा, तो डिफाइन करते हुए हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली, यू कैन से इट इज द आर्ट ऑफ और द साइंस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू cipher text, or we can even say it is the art of or the science of hidden writing. So definition समझ में आ रही है? Now the question arises is कि plain text क्या होता है, cipher text क्या होता है? What is plain text and what is cipher text? So plain text is something which is in human readable format. Human readable format का मतलब सिंपल है भाई, इंसान उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है, मतलब निकाल सकता है। तो बेसिकली some meaning can be derived out of it. That is going to be your plain text. ठीक है जी, जैसे कि अभी आपने सामने आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज मीनिंगफुल फॉर यू। आप इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हो एंड मीनिंग निकाल सकते हो इससे। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज साइफर टेक्स्ट? साइफर टेक्स्ट इज समथिंग विच इज इन नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ओके, विच इज नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल। नो मीनिंग कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ इट। यू कैन से इट इज मीनिंगलेस डेटा। सो ये सारे मैंने आपको एडजेक्टिव बता दिए, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, like meaningless data, meaningless text और non-human readable format, etc etc। तो आगे चलते हैं। लेकिन क्या मेरी क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन पूरी हो गई है? सवाल है ये। दैट्स ऑल, खत्म क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास दो कीवर्ड्स और आते हैं। पहला होता है एल्गोरिदम, दूसरा होता है की। ओके, सो cryptography is like the science of converting plain text to cipher text with help of an algorithm and a key. Okay, so यहाँ पे हमारे पास बीच में algorithm और key भी आ जाती है, key का involvement भी आ जाता है। Now the question arises कि algorithm क्या होता है? It's like कोई प्रोसीजर हो आपके पास, कोई प्रोसेस हो, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हो जिसको आप फॉलो करके कोई चीज़ परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ चाय, तो चाय बनाने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, रेसिपी बोलते हैं। तो रेसिपी जो है, खाने की जो रेसिपीज होती हैं, दैट इज लाइक एन एल्गोरिथम। स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, सबसे पहले ये करो, उसके बाद ये करो, पहले पानी चढ़ाओ, पहले पतीला निकालो, उसमें पानी डालो, गैस पे रखो,
उसमें थोड़ा सा अदरक मसाला वसाला जो भी डालना है आपको डालो, उसको थोड़ा पकाओ, टी डालो, जो भी चीजें हैं, ठीक है। सो दैट इज योर एल्गोरिदम बेसिकली, ओके। आप उस चीज को सेम ऑर्डर में ही करते हो। ऐसे तो नहीं करते ना कि पतीले में पहले तो दूध डालोगे, उसके बाद पानी डालोगे, उसके बाद पत्ती डालोगे। अगर ऐसे करोगे तो आपका आउटपुट कुछ और ही बन के आएगा। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या फिर आपकी गाइडलाइंस किसी चीज को करने की, किसी प्रोसेस को करने की, जिसमें आप कुछ इनपुट दोगे और फिर उस प्रोसेस को करोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में आपको चाय में क्या मिलता है? चाय मिलती है आपको आउटपुट में कि भाई मैंने ये प्रोसेस किया, मैंने इसके अंदर ये चीज़ें डाली, तो मेरे को आउटपुट में मिली चाय, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स होती हैं। एल्गोरिदम्स मैंने बेसिकली आपको लेमैन टर्म्स में समझा दिया है। एल्गोरिदम्स इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस, स्टेप्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म किए जाएंगे। वो कुछ इनपुट लेगी और कुछ आउटपुट दे देगी वो एल्गोरिदम। अब अगर चीज़ें ज़्यादा हाइपोथेटिकल जा रही है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल लेवल पे क्रिप्टोग्राफी समझाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बीटेक करी है उन लोगों के प्रोबेबली पूरी हो गई है, तो कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट रहता है आपका क्रिप्टोग्राफी का। जिन्होंने नहीं करी है, कुछ स्कूल के हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है हेलो। ये क्या है? ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। इसे इनक्रिप्ट करना है साइफर टेक्स्ट में। सो मैं क्या करता हूँ, हेलो को कन्वर्ट करने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि पहले तो मैं ए से लेके जेड तक ABCD लिखूंगा, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, और फिर हर अल्फाबेट को मैं एक नंबर असाइन कर दूंगा। लाइक ए को मैंने 1 असाइन कर दिया, बी को 2 कर दिया, सी को 3 कर दिया, डी को 4 कर दिया, सो ऑन सो फोर्थ टिल जेड। जेड हो जाएगा आपका 26। सो मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि मेरे पास हेलो है, हेलो को मैं लिख लेता हूँ HELLO, ओके। सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि H का कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट क्या है। H इज फॉर 8, E का हो गया 5, L का 12 हो गया, दूसरे L का भी 12 हो गया, या इसको कैपिटल L कर देता हूँ ताकि किसी को I के साथ कंफ्यूजन ना हो जाए, एंड O का हो गया 15। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हेलो को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। नंबर क्या बन गया? 8, 5, 12, 12, 15। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक की एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक की है। लेट्स से की इज इक्वल्स टू +3। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे हर एक नंबर में 3 ऐड करना है। अब जो मेरे पास नंबर आया है मैं इसको वापस से कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट में लिखना चाहता हूँ। तो 11 नंबर के लिए मेरे पास के, 8 के लिए H, 15 के लिए O, 15 के लिए O, 18 के लिए R, ठीक है। अल्फाबेट्स आ गए मेरे पास, KHOOR। ये पता क्या बना दिया मैंने इसका मैंने बना दिया साइफर टेक्स्ट। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? सो ये था हमारा एक बहुत ही बेसिक इनक्रिप्शन का एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक लेवल पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट था और जो भी हमने कन्वर्जन वगैरह किया, ये था हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या था यहाँ पे? ये मेरे स्टेप्स हैं कि जो भी मैं प्लेन टेक्स्ट लूंगा उसको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में कन्वर्ट करो, उसमें की को ऐड करो, जो नंबर आएगा उस नंबर को वापस से अल्फाबेट में कन्वर्ट करो। ये बन गया हमारे पास साइफर टेक्स्ट। दिस इज माई एल्गोरिदम इन द इजीएस्ट वे। रियलिटी में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि एल्गोरिदम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी इजी नहीं होती है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। अब ये जो की वैल्यू है ये चेंज हो सकती है ना, ये तो मुझ पर डिपेंड करता है, मैं जैसे चाहूंगा। अब जब मेरे को किसी को भेजना है, लेट से मेरे को ये मैसेज भेजना था, तो मैंने विकास को मैसेज भेज दिया, खूर KHOOR, और मैंने विकास को क्या बता दिया, विकास मैंने ये एल्गोरिदम यूज करी है और ये की यूज करी है। विकास क्या करेगा, इसको रिवर्स कर लेगा। KHOOR को वो पहले कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स में लिखेगा, फिर की को सब्ट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा, ओके। सो गाइस, जब हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। दिस इज नोन एज इनक्रिप्शन, ओके। बट व्हेन आई एम गोइंग टू डू द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इट, जब इसी चीज का उल्टा होएगा साइफर टेक्स्ट से, जब मेरे को वापस प्लेन टेक्स्ट चाहिए, उसे हम बोलेंगे डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे रेड कलर से मेरे पास इनक्रिप्शन की एल्गोरिदम है, सेम एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम सेम है, सेम की मैंने यूज करी है डिक्रिप्शन के लिए, ओके। सो आई होप बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इट, सो कि एक्चुअल रियलिटी में जहाँ पे ये कुछ ऐसा कुछ यूज होता है। सो देयर इज एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम ROT13। क्या होती है ROT13? एक्चुअली ROT13 एक एन्क्रिप्शन का टाइप है। सो ROT13 के अंदर मेन चीज रहती है आपकी की वैल्यू, ओके। जब ये की वैल्यू 13 हो जाएगी तो वो स्पेसिफिक बन जाता है ROT13। ROT13 स्टैंड्स फॉर रोटेशन, रोटेट बाय 13, ओके। एल्गोरिथम सेम है, बस की वैल्यू 13 कर दी है हमने। जब इसके अंदर मैं 13 ऐड करने लग जाऊंगा तो वो बन जाएगा हमारा ROT13, ओके। यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन में केवल 3 ऐड कराया था। सब कुछ सेम रखो, बस की वैल्यू 13 कर दो, ठीक है। आप नोटिस करोगे
कि ए है, मान लो ए आया प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट में अगर मैं इसके अंदर 13 ऐड करता हूँ, 1 के अंदर 13 ऐड करता हूँ तो 14 बन जाएगा, ठीक है। इसमें जब मैं 13 ऐड करूंगा 15 बन जाएगा, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके बनता रहेगा। सो आप देखोगे कि रॉड 13 के केस के अंदर ना एक्चुअली कुछ इस तरीके से मैपिंग हो जाती है आपकी। ए का बनता है एन, बी का बन जाता है ओ। ये जो नंबर्स हैं आपके ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, और ये नंबर्स हैं हमारे 14, 15, 16, 17, 18 सो ऑन। ओके, यहाँ पे जाता है लास्ट 13, एम होता है 13, जेड होता है 26। Okay, 13 plus 13 is 26. So I can refer to this diagram as well. Like hello, hello है मेरे पास plain text में। hello का क्या बनेगा? hello का बन जाएगा u r y y b। h का देख लो u, e का देख लो r, l का बन जाएगा y, u r y y b। अब जब o आया तो ये एक्चुअली करेक्टर्स वाइस वर्सा रिप्रेजेंट करते हैं। वाइस वर्सा की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में है, लेट्स से इसका नंबर क्या है o, o का नंबर क्या है 16, 16 में 13 ऐड करूंगा तो 29। ओके, हमारे पास लेकिन अल्फाबेट्स तो केवल 26 तक है, तो 27, 28, 29, 29 कहाँ जाएगा? नहीं, ये एक्चुअली 16 नहीं है, ये गलत बता दिया मैंने, ये 15 है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग। यहाँ तक हमारा 13 होता है, ये हमारा होता है 14, ओ होता है हमारा 15। ओके, सो ओ था मेरा 15, इसको रॉट 13 से करना था तो 13 ऐड किया मैंने इसमें, और ये बन गया मेरा 28। जेड था मेरा 26, तो z के बाद वापस आप काउंटिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हो। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 27 एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 28। तो o का बन जाएगा b। तो ऐसे 1-on-1 मैपिंग हो जाती है कि d अगर आता है प्लेन टेक्स्ट में तो q बनेगा, अगर q आता है प्लेन टेक्स्ट में तो d बनेगा। सो सिंपल है। यहाँ पे ऑनलाइन इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर है रॉट 13 का। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया विष्णु, तो उसका क्या बन गया IVFUAH। ओके, और अगर मैं यहीं पे डाल दूं IVFUAH तो देख रहे हो कन्वर्ट होके क्या बन रहा है। ये बस मैं मैपिंग बता रहा हूँ वाइस वर्सा वाली। सो आई होप रॉट 13 आपको समझ में आ गया हो, इसमें कोई डाउट ना हो। ऐसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रॉट के एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं रॉट 3 कर देता हूँ, रॉट 3 हमने एक्चुअली एग्जाम्पल देखा था। रॉट 3 का मतलब क्या है? की वैल्यू 3 हो जाएगी। हमने हेलो लिया था, हेलो के अंदर +3 किया था तो KHOOR खूर बन गया था। ठीक है, चलो जी, लेट्स गेट बैक। दिस वाज जस्ट an casual illustration. So getting back to where I was. तो इनक्रिप्शन हम कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए करते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो। प्राइवेसी की बात होती है यहाँ पे, सीक्रेसी की बात होती है यहाँ पे कि चीज़ें जो है सीक्रेट रखी जाए। अगर मैंने विकास को कोई मैसेज भेजा है तो कोई और उसको ना पढ़ पाए, इसलिए हम इनक्रिप्शन यूज करते हैं। अगर कोई पढ़ भी ले तो उसको कुछ समझ में ना आए। मैंने उसको हेलो भेजना था, ठीक है, और दूसरे बंदे को अगर मिलता है तो उसको क्या पढ़ने में आएगा? खूर पढ़ने में आएगा, KHOOR या फिर URYYB। और जब विकास के पास पहुंच जाएगा मैसेज, विकास पढ़ लेगा उस मैसेज को, विकास को तो मतलब समझ में आ जाएगा, बस किसी और को ना समझ में आए। दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेनिंग द सीक्रेसी एंड द प्राइवेसी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। सो ये समझ में आना हम क्रिप्टोग्राफी का पूरा सिग्निफिकेंस क्या है। यही सिग्निफिकेंस है, हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हैशिंग। जो क्रिप्टोग्राफी है उसका एक स्पेशल टाइप होता है हैशिंग। हैशिंग के अंदर भी हमारे पास कुछ एल्गोरिदम होती है, क्रिप्टोग्राफी में भी हमारे पास कुछ एल्गोरिदम होती है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास जनरली इंक्रिप्शन की एल्गोरिदम्स होती है, और जो भी एल्गोरिदम होती है वो 2-वे फंक्शंस होते हैं। मतलब मैं एल्गोरिदम को यूज करके इंक्रिप्शन भी कर सकता हूँ इस डायरेक्शन में, और उसी एल्गोरिदम को यूज करके डिक्रिप्शन भी कर सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड हैशिंग जो होती है वो 1-वे फंक्शन होता है। 1-वे फंक्शन बोले तो मेरे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में, ठीक है, किसकी मदद से? एल्गोरिदम की मदद से। अब जो एल्गोरिदम मैंने यूज करी है वो एक्चुअली में हैश एल्गोरिदम थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश एल्गोरिदम। अब मैं सेम हैश एल्गोरिदम लगा करके साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट नहीं बना सकता हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये एल्गोरिदम हमने डिजाइन ही ऐसे करी है कि कभी आप उसको रिवर्स ना कर पाओ। इट इज नोन एज 1-वे फंक्शन। केवल वन साइड काम करता है, अपोजिट साइड काम नहीं करता है। अब सवाल हाँ, इसका यूज कहाँ होता है सर? सवाल यही बनता है कि यार ये क्या तुक बनता है, इसका यूज कहाँ होता है, क्यों ऐसे क्यों करना है? यही लेजिटिमेट क्वेश्चंस बनते हैं कि यार मैं कन्वर्ट तो कर दूं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में,
और उसको कभी मैं वापस ही ना बना पाऊँ, वापस अपने साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में ना लगा पाऊँ एल्गोरिदम। तो एक्चुअली ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको। इंटरव्यूअर आपको ये ऐसे पूछ के कंफ्यूज कर सकता है कि हैशिंग में, क्रिप्टोग्राफी में, इनक्रिप्शन में डिफरेंस बता दो, ठीक है, वन वे फंक्शन क्या होता है, हैशिंग क्यों यूज होता है। सो भाई आप जो नॉर्मल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हो वो कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिजर्व करने के लिए करते हो। ऑन दी अदर हैंड जो आप हैशिंग करते हो वो इंटीग्रिटी के लिए करते हो। ओके, हैशिंग इज फॉर इंटीग्रिटी। अब सवाल ये बनता है कि यार हैशिंग से मैं इंटीग्रिटी कैसे प्रिजर्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं को ये समझा दूं कि इंटीग्रिटी होता क्या है। जो भी इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड करें तो उसके साइट से ही डाउनलोड कर रहे हैं हम, कि हाँ इसमें कुछ अनवांटेड चीज ना हो। कुछ अनवांटेड चीज ना हो। अनवांटेड चीज जैसे कि कोई मालवेयर ना हो, कोई एडिशनल बैकडोर वगैरह किसी ने ना ऐड कर दिया उसके अंदर, ऐसे है ना, कि कोई Yes, sir. मैलिशियस। मैं अगर मानो, आपने देखा होगा, अभी आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, आपने पता नहीं कभी ऑब्जर्व किया है या नहीं किया। आपने इतनी फाइल्स आज तक डाउनलोड करी होंगी, अक्सर ऐसा होता है 80 to 90% ऑफ द टाइम्स कि जब आप फाइल डाउनलोड करते हो उसके साथ आपको एक हैश वैल्यू मिलती है चेकसम के नाम से। मिलती है सर। कभी उसका प्रैक्टिकल यूज किया किसी ने? सर हर टाइम नहीं मिलती है। हर टाइम नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है ना कहाँ से कर रहे हो डाउनलोड। सो काली पे गए, काली तो डाउनलोड किया होगा सबने, ये दिख रहा है आपको, ये हैश है, ये साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। जब हैशिंग एल्गोरिदम को यूज करके जो मेरा साइफर टेक्स्ट बनता है उसको मैं हैश बोल देता हूँ। इनक्रिप्शन में हम प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, नॉर्मल एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बोलते हैं। हैशिंग के केस में जब मेरे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है उसको मैंने कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में, उस साइफर टेक्स्ट को मैं हैश बोल देता हूँ। तो दिस इज बेसिकली योर साइफर टेक्स्ट कह सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको हैश कह सकता हूँ। दिस इज हैश। ओके, सो ये हैश वैल्यू कौन से एल्गोरिदम से यूज बनाई गई है? शाह 256, ये एल्गोरिदम का नाम है। और इसमें इनपुट में प्लेन टेक्स्ट क्या दिया गया था, तो मतलब जो मैं इनक्रिप्शन कर सकता हूँ ना, मैं फाइल्स इनक्रिप्ट भी कर सकता हूँ। ओके, जो हैश कर सकता हूँ मैं प्लेन टेक्स्ट का भी बना सकता हूँ, किसी फाइल का भी बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने इस फाइल का बना रखा है हैश, इस फाइल का ये हैश है, इस फाइल का ये हैश है, इस फाइल का ये हैश है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस सर। सो ये हैश हमारे पास यहाँ पे इसलिए है कि जो भी इंसान यहाँ से डाउनलोड कर रहा है वो फाइल की इंटीग्रिटी चेक कर पाए। फाइल डाउनलोड करने के बाद वो ये एश्योर कर पाए कि जो उसने फाइल डाउनलोड करी है वो 100% जेन्युइन है या नहीं है। क्या पता बीच में किसी अटैकर ने MITM वगैरह करके कोई कनेक्शन मैनिपुलेट करके फाइल के अंदर कुछ और डाल दिया हो, या फाइल के बजाय कुछ और डाउनलोड करवा दिया हो, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो उस चीज के लिए, या फिर क्या पता काली लिनक्स का, काली की जो मतलब वेबसाइट है, इनका जो सर्वर है, क्या पता सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। वेंडर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वेंडर को पता नहीं है, फाइल्स को वहीं पे मैनिपुलेट कर दिया है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, चेकसम दे रखा है। हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है जब हम डाउनलोड कर लें फाइल को, तो फिर हम खुद से जो है ये SHA-256 की एल्गोरिदम लगाएं। ये जो एल्गोरिदम दे रखी है यहाँ पे, इस एल्गोरिदम को लगाएं और एक वैल्यू बनाएं, उस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ चेक कराएं। अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर जाती हैं तो इसका मतलब चेकसम सेम है, इसका मतलब फाइल की इंटीग्रिटी प्रिजर्व्ड है, इसका मतलब फाइल जेन्युइन है, फाइल में किसी ने छेड़खानी नहीं करी। और अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती है तो इसका मतलब फाइल के अंदर किसी ने मॉडिफिकेशन करी है। अगर इस पूरी फाइल के अंदर कोई एक डॉट भी चेंज करता है ना, फुल स्टॉप भी चेंज करता है, मतलब जो आपके प्लेन टेक्स्ट के अंदर अगर आपने स्पेस भी अगर एक्स्ट्रा डाल दिया एक, आपका चेकसम चेंज हो जाएगा, आपका हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। बाकियों को भी समझ में आ रही है? यस सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है। लेट मी जस्ट डू अ क्लियर स्क्रीन ओवर हियर। सर हाँ जी, अगर सर सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है तो सर ये चेकसम का वैल्यू यहीं पे चेंज कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है ना कि, हाँ गुड क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो फाइल्स होस्ट करी हैं वो डिफरेंट सर्वर पे हो, और जहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है वो डिफरेंट सर्वर पे हो। वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज नहीं करी उसने, वो वाला सर्वर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यहाँ पे सारी सारी रेपो पड़ी हुई है, ये फाइल पड़ी हुई है। मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं ना इन्वॉल्व किसी वेब एप्लीकेशन के। एक डेटाबेस सर्वर अलग हो सकता है, FTP सर्वर अलग अलग डेडिकेटेड सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर अलग चल रहा है, ठीक है ना। सो डिपेंड, और प्रोबेबली मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे काली की अगर हम बात करें, इट्स अ बिग वेबसाइट, प्रोबेबली ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्ट करती है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिफरेंट सर्वर्स ही चल रहे होंगे बिहाइंड द सीन्स। जरूरी नहीं है कि एक ही सर्वर हो, अगर एक ही सर्वर है, उसी पे वेबसाइट होस्टेड है, उसी पे फाइल होस्टेड है, तो फिर तो डेफिनेटली अटैकर मैनिपुलेट कर देगा, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स। ओके, सो आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। ओके,
एंड नाउ द क्वेश्चन राइजेस इज के आप करोगे कैसे चेक? एक इसका सर टूल्स आता है सर, जो कि ध्यान में नहीं है मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या तो आप कोई ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हो जो हैश मतलब हैश कैलकुलेटर टाइप, आप यहाँ पे टाइप करो हैश कैलकुलेटर, तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन हैश कैलकुलेटर्स। अगर आप कोई ऑनलाइन यूज़ करोगे और आपको काली लिनक्स की ISO आपने डाउनलोड कर ली 3 GB की और उसका हैश बनाना है, तो फिर आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे। अपलोड करोगे, वो हैश कैलकुलेट करेगी, आपको एक वैल्यू देगी, फिर आप कंपेयर करोगे। सो वो अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल डाउनलोड करते हो तो वो थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है, अगेन आपके लिए कुछ एक हैक्टिक प्रोसीजर है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं यूज़ करने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज शिफ्ट की प्लस राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ओपन पावरशेल विंडो हेयर। सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हूँ, मैंने पावरशेल ओपन कर लिया है। लेट मी जस्ट टाइप ls ओवर हेयर एंड यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं। सो ऐसे करता हूँ, कोई सैम्पल के लिए मैं ये फाइल ले लेता हूँ ocp.ctd। ऐसे आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, जिप फाइल हो सकती है, ISO फाइल हो सकती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी फाइल का आप हैश कैसे कैलकुलेट करने वाले हो। तो कमांड रहेगा कि गेट हाइफन फाइल हैश फॉलोड बाय हाइफन एल्गोरिदम फ्लैग। हाइफन एल्गोरिदम के आगे आप मेंशन करोगे कि कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करनी है। दैट इज गोइंग टू बी SHA-1, SHA-256। तो काली के केस में हमने देखा कि SHA-256 दे रखी थी, ठीक है। स्पेस फॉलोड बाय योर फाइल नेम। सो यहाँ पे मैंने दे दिया फाइल नेम, प्रेस कर दिया मैंने एंटर। हैश के आगे मेरे पास वैल्यू, ठीक है। इसको सिंपली मैं जो है कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट -EQ एंड यहाँ पे मेरे पास जो भी दूसरी वैल्यू है उसको पेस्ट करूँगा और चेक करूँगा कि वैल्यूज़ मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही है। इस प्रोसीजर के अंदर क्या समझ में नहीं आया, अब मुझे वो बताओ। मैंने एक एग्जांपल फाइल ली ocp.ctd। आप लोग बाग इसकी बजाय एक ISO फाइल ले सकते हो, उसका एक हैश बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे वेबसाइट से हैश कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अगर ट्रू आती है इसका मतलब हैश वैल्यू मैच हो रहा है, फॉल्स आती है तो इसका मतलब हैश वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन नहीं हो रही है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ। सर आपने दोबारा पेस्ट किया ना से कॉपी करके हैश वैल्यू को वहां से नीचे मैंने 2 बारी पेस्ट कर दिया, मेरे पास कुछ था नहीं पेस्ट करने के लिए, तो मैंने 2 बारी कर दिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बारी तो यहाँ से जो डेटा आया है उसको पेस्ट करोगे। ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा सर। हाइफन EQ जो है कमांड है पावर शेल की, इससे मैं 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकता हूँ, 2 स्ट्रिंग्स को। तो एक स्ट्रिंग तो मेरी यहाँ पे आउटपुट आएगी पावर शेल की, दूसरी स्ट्रिंग आएगी मेरी वेबसाइट से जहां से भी मैंने डाउनलोड किया है। अब समझ में आ रहा है? ये 2 सर हो स्ट्रिंग्स गया, को कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं आया समझ में? आगे से आ गया? किसी को नहीं आया समझ में तो अभी बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर आगे। आ गया ना? तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक हैबिट बना लो कि जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करोगे, सो मेक इट अ हैबिट, आप उसका एक बारी चेकसम चेक करोगे ही करोगे, ठीक है। चेकसम चेक करते हुए आप दूसरी एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो, लाइक MD5 कहीं पे आपको मिल जाता है, तो MD5 हो गया आपका, या फिर शाह में कोई और मिल जाती है, शाह एल्गोरिदम। अच्छा, MD5 की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसेज डाइजेस्ट। ओके, शाह की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। ओके, ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है मार्केट में। देखो कितनी सारी एल्गोरिदम्स अवेलेबल है यहाँ पे, मेरे को देख रहे हो कितनी सारी एल्गोरिदम्स अवेलेबल है। सर 5 ही तो एल्गोरिथम है। क्या 5-6? 5-6 ही तो एल्गोरिथम है। मैं समझ नहीं पाया। सर आप कह रहे थे ना बहुत सारी हैं, हाँ, तो सर जैसे आप ये चेंज कर रहे थे तो 5-6 ही तो आ रही थी। 5-6 वाली थी। तो ये आपकी वेल नोन एल्गोरिदम्स हैं जो यूज होती हैं, ठीक है। देखो SHA-1, SHA-256 2, SHA-384 3 4 5 6 7 एल्गोरिदम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको एल्गोरिदम तो वही चाहिए ना जो आपको वेंडर प्रोवाइड कर रहा है। हैश आपको जो वेबसाइट पे मिलेगा उसी के साथ तो कंपेयर करोगे, अपनी कोई एल्गोरिदम बना करके खुद से तो कंपेयर करने लोगे ना हैश को। यस सर। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई होप आपको यहाँ पे अब चेक करना आ गया होगा।
हैश वैल्यूज वगैरह चेक करनी आ गई होगी। तो हैशिंग इज फॉर इंटीग्रिटी। हैशिंग से इंटीग्रिटी कैसे चेक करोगे, समझ में आ गया? यस सर। अब कोई मेरे को टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी बता सकता है? टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। दैट इज वन एग्जांपल। तो सिमेट्रिक बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। ओके, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, तो ये दो टाइप्स होते हैं आपके। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? सर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जो की यूज किया जाता है वो एक ही की यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगल की होती है, ठीक है, एंड एसिमेट्रिक में डबल की होती है। दो कीज होती हैं, ठीक है, दो की यूज की जाती है हमारी एसिमेट्रिक एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे सिंगल की को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट की। ओके, प्राइवेट की क्यों बोलते हैं? प्राइवेट की इसलिए बोलते हैं कि भाई जिस की के साथ आप इंक्रिप्शन कर रहे हो उसी की के साथ आप डिक्रिप्शन कर रहे हो, हाँ सर चलिए। की को भाई प्राइवेट रखना पड़ेगा। अगर आपने पब्लिकली सबको बता दी की कि भाई मेरी तो की ये है, लो, तो कोई भी डेटा डिक्रिप्ट कर लेगा नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेट की बोलते हैं हम, कि क्योंकि सेम की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो वो की जो है केवल और केवल सेंडर और रिसीवर आपस में शेयर करते हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का बहुत सिंपल केस है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा क्रिप्टोग्राफी के अंदर वो सिमेट्रिक था। प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, एक एल्गोरिथम थी और एक की थी, और सेम एल्गोरिथम और सेम की लगा करके मैंने डिक्रिप्ट कर लिया, और उस की को मैंने केवल सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर किया और सीक्रेट रखा। दैट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ओके, नाउ हियर कम्स योर एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। सो एसिमेट्रिक एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो कीज होती हैं, वन इज योर प्राइवेट की एंड अनदर वन इज योर पब्लिक की। ओके, यहाँ पे दो कीज होती हैं, एक को बोलते हैं प्राइवेट की, दूसरे को बोलते हैं पब्लिक की। दोनों के नाम से कुछ समझ में आ रहा है? प्राइवेट की का मतलब क्या होता है? अपना से खुद का पर्सनल। प्राइवेट की का मतलब है मैं संभाल के रखूंगा, छुपा के रखूंगा, प्राइवेट रखूंगा। पब्लिक की का मतलब क्या है? ऐसी की जिसको मैं पब्लिकली शेयर कर सकता हूं और लोगों के साथ। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर पब्लिक की। ठीक है जी। यस सर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, तो क्या होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में? सर यहाँ पे सर पब्लिक की से इंक्रिप्शन होता है सर असिमेट्रिक में। लेट्स जस्ट लीव दिस थिंग। सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे जो है दो पार्टीज हैं, वन इज एलिस एंड वन इज बॉब। ओके, लेट्स जस्ट क्रिएट इट दिस वे, वन इज एलिस एंड अनदर वन इज बॉब। ओके, सो एकदम दिमाग खोल के सुनना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरी। एलिस के पास अपनी दो कीज होंगी, ठीक है, एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से ए प्राइवेट एंड ए पब्लिक की। ठीक है, ये एलिस के पास है, एंड सेम चीज जो है हमारी बॉब के पास होगी, बी प्राइवेट की एंड बी पब्लिक की। ठीक है जी। सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अपनी अपनी पब्लिक की शेयर कर लेते हैं। पब्लिक की भी शेयर कर सकते हैं, तो पब्लिक की ये इसको भेज देता है यहाँ पे, और ये अपनी पब्लिक की इसको भेज देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मेरे पास बी की पब्लिक की आ गई है। सो मैं आपको एसिमेट्रिक बता रहा था। आपके पास अब एलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट है, एलिस को वो डॉक्यूमेंट जो है बॉब को भेजना है। ठीक है, तो एलिस क्या करेगा? एलिस क्या करेगा? एलिस इस डॉक्यूमेंट को बॉब की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, किसके साथ? बॉब की पब्लिक की के साथ, क्योंकि एलिस के पास बॉब की पब्लिक की है अवेलेबल, और इसको भेज देगा बॉब को। ये बॉब के पास पहुंच गया। बॉब क्या करेगा अब इसको? बॉब इसको जो है अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। ओके, बॉब इस पे अपनी प्राइवेट की लगाएगा,
तो जब बॉब इस पर अपनी प्राइवेट की लगाएगा सो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, बी प्राइवेट की। तो इसके पास फाइनली जो अंदर का डॉक्यूमेंट है वो रिवील हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ जो समझने वाली है ये है कि जब भी आपको डेटा सेंड करते हो तो जो भी आपका रिसीवर होता है, रिसीवर की पब्लिक की के साथ आप इनक्रिप्ट करते हो एंड रिसीवर अपनी प्राइवेट की के साथ डेटा को डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे को ये बता दो कि बॉब को अगर डेटा भेजना है एलिस को, तो बॉब कौन सी की के साथ इनक्रिप्ट करेगा और एलिस कौन सी की के साथ डिक्रिप्ट करेगा? सर एलिस की पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट करेगा बॉब, ठीक है, और एलिस अपने प्राइवेट की से फिर उसको डिक्रिप्ट करेगा। राइट। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। सो ये हमारा होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे, कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह के एग्जांपल लेंगे। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी इज नॉट येट फिनिश्ड, ओके, आई विल टॉक अबाउट इट फर्दर बट प्रोबेबली इन नेक्स्ट सेशन। सो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का, एंड थोड़ी सी मेरी पुरानी वीडियो थी ये, तो तब मेरे पास ये पेन नहीं हुआ करता था, दूसरा पेन हुआ करता था, तो सो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई होगी या बॉदर कर रही होगी मेरी गंदी हैंड राइटिंग जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी, बट हाँ, आई बिलीव इतना तो आप लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं। एनीवन हु इज़ willing to learn cybersecurity in a personalized way, you can contact us from anywhere in the chat section or telegram group or discord channel। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिख भी दूँ इसको यहाँ पे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।